रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है ईडी। मुख्यमंत्री ने कहा, दोषियों पर सरकार करेगी कार्रवाई। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। दूसरे चरण के लिए भी प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। और राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम ने हॉकी चंडीगढ़ को पेनल्टी शूटआउट में पराजित कर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में जब हमें सेवा का मौका मिला तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से वंचित थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का ये उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। मुसीबत को झेलता है वो मजबूत हो जाता है। ये आज मैं आप सबके साथ बातचीत करते हुए अनुभव कर रहा था। इन 4 योजनाओं में जिन भी बहनों की, जिन भी परिवारों को लाभ मिला है, वो मेरे आदिवासी समाज के भाई बहन, मेरे दलित पिछड़े वर्ग के भाई बहन, मेरे अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन। अक्सर हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में अनेक लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी तो योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं। कभी कभी योजनाएं तो बेईमान लोग उठा करके ले जाते हैं फायदा। लेकिन जब इरादा हो, नीयत साफ हो, नेकी से काम करने का इरादा हो, और जिस बात को लेकर के मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं, वो है सबका साथ, सबका विकास की भावना, जिससे नतीजे भी मिलते हैं। किसी भी योजना के 100% लाभार्थी तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य है। काम कठिन जरूर है, लेकिन रास्ता सही यही है। मैं सभी लाभार्थियों को, प्रशासन को, ये आपने जो अचीव किया है, इसके लिए बधाई देना ही है मुझे। साथियों, आप जानते हैं भली भांति, हमारी सरकार जब से आपने मुझे गुजरात से दिल्ली की सेवा के लिए भेजा, देश की सेवा के लिए भेजा, अब उसको भी 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,827 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 3,230 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं।
इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 19,067 तक पहुंच गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची जिले में कोविड के 2 संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 14 रह गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,90,67,93,96,788 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 14,85,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने और नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना तथा सुदृढ़ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की निरंतर चुनौतियों का समाधान करने और एक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। सत्र की थीम है महामारी की वजह से होने वाली थकान की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता देना। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित पहले वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने के लिए की जा रहे वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही वह सुरक्षित और किफायती टीकों, औषधियों की आपूर्ति कर रहा है और सस्ती स्वदेशी तकनीक का विकास और क्षमता निर्माण पर जोर भी दे रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर ईडी की टीम ने आज से पूछताछ शुरू की। इससे पहले पूजा सिंघल द्वारा तबीयत खराब होने की शिकायत मिलने पर उनके स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। दूसरी तरफ आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी आज लगातार चौथे दिन पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ईडी के अधिकारी पूजा सिंघल और अभिषेक झा को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकते हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की 5 दिनों की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ईडी उनसे पूछताछ के लिए कुछ और दिनों का रिमांड देने का आग्रह कर सकती है। पूजा सिंघल के ईडी दफ्तर पहुंचने के पहले सुमन कुमार को ईडी कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल के मामले पर कहा कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि चोर मचाए शोर। जो खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। राज्य सरकार की कोई पैरेलल जांच गठित क्योंकि 2017 एलिगेशंस बीजेपी बहुत स्पेसिफिक लगा रही है सर, आपसे भी लिंक करें आपके सरकार तो ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था सर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद ने सरकारी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और पोशाक प्रदान करने की मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। आयोग की संरचना के मुताबिक राज्य सरकार इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का मनोनयन करेगी। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। वहीं कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले कर्मियों के संशोधित मानदेय और यात्रा भत्ता की दर को भी स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
और अब बात पंचायत चुनाव की। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 146 जिला परिषद सदस्य, 1405 पंचायत समिति सदस्य, 1127 मुखिया तथा 14,089 पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। इधर दूसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर गढ़वा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने पहले चरण के चुनाव के लिए रंका अनुमंडल में प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है। हमारे प्रथम चरण के चुनाव में जो डिफरेंट हमारे क्लस्टर्स बने हैं, जो हमारे सेक्टर बने हैं, उसके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जो सेक्टर के पुलिस पदाधिकारी है, जोनल मजिस्ट्रेट है, उनके आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक के साथ हमने जॉइंट ब्रीफिंग किया है। उसमें जो भी उनके दायित्व है, यहाँ से डिस्पैच से लेके जो मतपत्र जमा करने तक के, वो सारे दायित्वों को उनको अवगत कराया गया है और उनको पूरे जिला प्रशासन के टीम के द्वारा उनको मोटिवेट किया गया है कि वो काफ़ी अच्छे माहौल में अपने टीम के साथ, टीम भावना से इस पूरे चुनाव को सतर्कता बरतते हुए संपन्न कराएं। मौके पर पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर सुरक्षा की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफलता मिलेगी। दिनांक 14 मई को गढ़वा जिला में रंका अनुमंडल अंतर्गत पंचायत चुनाव होना है, जो प्रथम चरण का है। उसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी तैयारियां हैं, उन तैयारियों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। विशेष रूप से जितने भी बूथ हैं, उसका बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाकर किसकी क्या सेंसिटिविटी है, थ्रेट क्या वहाँ पे हो सकता है, उसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने सभी बूथ पर, सभी सेक्टर पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। उसके अलावा क्षेत्र में हमारी पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी, जो किसी भी कंटिजेंसी सिचुएशन में उसको डील करने की स्थिति में रहेगी। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, रंका अनुमंडल के सभी निर्वाची पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गढ़वा जिले में इसे लेकर स्कूली छात्राओं द्वारा रंगोली बनाई गई और जिला प्रशासन द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। चौदह मई को प्रथम चरण के मतदान को लेकर समाहरणालय गढ़वा में कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं के द्वारा रंगोली बनाकर मतदान के महत्व को बताया गया। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि स्कूली छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली और जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया हस्ताक्षर और सेल्फी पॉइंट के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ मतदान के महत्व को भी बताना है। गढ़वा जिले में जो प्रथम चरण में रंका अनुमंडल में हमारे यहाँ पे 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उसकी लगभग सारी तैयारियां हमने पूर्ण की है। सभी लोग जो वोटर्स हैं वो जागरूक होकर वोट डाले, इसके लिए लगातार हमारे यहाँ पे जो स्वीप कोषांग है उसके द्वारा एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो उसी के क्रम में आज जिले के विभिन्न स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे रंगोलियाँ बनाई गई है अलग अलग थीम पर, और साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फी पॉइंट और हस्ताक्षर अभियान भी हम लोगों ने जिले के पुलिस अधीक्षक, डीडीसी और अन्य सभी पदाधिकारियों के साथ चलाया है। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि गांव की सरकार बनाने में स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर जनता अपनी भूमिका अदा करे। आपके माध्यम से भी मेरा लोगों से अपील है कि प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो, इसकी सारी तैयारियां पूर्ण की है। तो अपनी गांव की सरकार चुनने में आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चित तौर पे करें। जिला प्रशासन के द्वारा मतदान को सफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का निश्चित तौर पर असर होगा। हस्ताक्षर अभियान के दौरान जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
नक्सल प्रभावित खूंटी जिले के कर्रा, तोरपा और रनिया में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी में चुनाव संपन्न कराए जाने की तैयारी की जा रही है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि मतदान को लेकर सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित खूंटी में पंचायत चुनाव को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में दूसरे चरण में चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि कर्रा, तोरपा और रनिया प्रखंड के 42 पंचायतों में चुनाव कराया जाना है, जिसके लिए 19 क्लस्टर, 61 सेक्टर तथा 485 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन होना है, तो 17 तारीख को सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस आरक्षी हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और 18 तारीख को डिस्पैच किया जाएगा, यहाँ से पार्टी डिस्पैच किया जाएगा, जिसका सारा का सारा काम बिरसा कॉलेज से किया जाएगा और वहाँ से ही जो मतपत्रिका कोषांग है या अन्य कोषांग है, कार्मिक कोषांग है, अपने अपॉइंटमेंट लेटर वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिले के दूसरे चरण में होने वाले मतदान में कुल 1,85,980 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं और महिला प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। उपायुक्त ने बताया कि मतदान केंद्रों पर कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। हर एक क्लस्टर के लिए एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर को डिप्यूट किया गया है, जो क्लस्टर को के वरीय प्रभारी के रूप में नियुक्त रहेंगे और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग वहाँ पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। दूसरे चरण के मतदान को लेकर कर्रा, तोरपा और रनिया की ग्राम पंचायतों में 485 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें से 342 वार्ड सदस्य चुनाव से पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। साथ ही 3 प्रखंडों के 42 पंचायतों में 42 मुखिया पद के लिए कई उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। वहीं 49 पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन होना है, जिसमें से 17 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बचे शेष 28 पदों में पंचायत समिति सदस्य अपना भाग्य आजमाएंगे। साथ ही कर्रा, तोरपा और रनिया में कुल 5 जिला परिषद सदस्यों के बीच मुकाबला होगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रांची जिले में मतगणना 15 बाजार समिति प्रांगण में होगी। इसे लेकर 15 में स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है, जहां मतदान के पश्चात बैलेट बॉक्स को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। बैलेट बॉक्स को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर रखा जाएगा और रांची के उपायुक्त छवि रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने 15 में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान श्री रंजन ने बैलेट बॉक्स प्राप्ति को सुगम और सरल बनाने के लिए पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार ने राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से धांधली किए जाने की संभावना जताई है। उन्होंने गढ़वा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव अगर किसी प्रकार की धांधली होती है तो पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी। ये व्यापक रूप से यहाँ पर चुनाव में धांधली कराने का प्रयास किया जाएगा, प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए हम बार बार प्रशासन को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के डीसी को, यहाँ के अन्य अधिकारी को बार बार हम आगाह कर रहे हैं कि यदि इस तरह की कोई घटना घटती है, इस तरह का कोई गड़बड़ी होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। खूंटी पुलिस ने राजस्थान के 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस ने भारी संख्या में डोडा जब्त किया है। जिले के अड़की थाना क्षेत्र के उलीपीड़ी के समीप वाहन चेकिंग के दौरान दोनों तस्कर पकड़े गए। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने तस्करों के पास से मालवाहक ट्रक, 2 टन डोडा, 5 टन चावल, 3 मोबाइल और 2500 रुपए नगद बरामद किए हैं। पाँच 2022 को सुबह में पुलिस अधीक्षक खूंटी को गुप्त सूचना मिली कि खूंटी तमाड़ मुख्य मार्ग से में कुछ लोग वाहन में अवैध रूप से डोडा का परिचालन करने वाले हैं
और अवैध रूप से डोडा कलेक्ट करके उसको यहाँ से खूंटी से बाहर ले जाने वाले हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें अड़की थाना के पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल, 7 SSB 26 बटालियन हुट के ऑफिसर्स और उनके जवान थे। उक्त छापामारी टीम द्वारा खूंटी दमन मुख्य मार्ग पर ग्राम उली पीढ़ी के पास चेक नाका लगाया गया। चेक नाका लगाने के बाद वाहनों की चेकिंग के क्रम में सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू पुलिया पर आज तड़के पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को MGM अस्पताल भिजवाया। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से MGM अस्पताल भिजवाया गया है। उसमें और सभी को गांव वाला सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से, काफ़ी मदद से और सभी को उठा के और MGM हॉस्पिटल इलाज हेतु भेजा गया है और साथ में पदाधिकारी भी थाना से भेजा गया है। और चांडिल प्रखंड के उड़माल दारदा के गांव के रहने वाले थे, जिसमें ये लोग बाराती गया था रामगढ़ बाराती के लौटने के क्रम में भोर 5-10 बजे सहरबड़ा के इस पुलिया के समक्ष डिवाइडर से टकरा जाने के बाद पूरी तरह से जो गाड़ी जो है मतलब ये हो गई और उसके बाद इसमें राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हॉकी चंडीगढ़ को पेनल्टी शूटआउट में पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। झारखंड की टीम ने हॉकी चंडीगढ़ को पेनल्टी शूटआउट में 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया। पेनल्टी शूटआउट में झारखंड के गोलकीपर राकेश बाड़ा ने 2 शॉट रोककर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इससे पहले मैदानी खेल में दोनों ही टीमों ने 3-3 गोल किए। और अब बात मौसम की। चक्रवाती तूफान असानी कमजोर पड़ गया है और कल रात मछलीपट्टनम तथा नरसापुरम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान के कारण झारखंड में बादलों का समूह बना हुआ है। इसके कारण राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 मई तक बादल छाए रहेंगे। इस बीच भारतीय मौसम विभाग की ताजा बुलेटिन के अनुसार यह चक्रवात कल शाम 5:30 बजे और 7:30 बजे के बीच कमजोर पड़ने के बाद आंध्र के तटीय क्षेत्रों को पार कर गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अनुसंधान संगठन इजरायल में वोल्कानी संस्थान के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और भारतीय संदर्भ में कृषि में तकनीकी प्रगति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यरूशलेम में किया गया। इस दौरान दोनों देशों में कृषि विकास की क्षमता के मद्देनजर कृषि, जल प्रबंधन, पर्यावरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आधुनिक कृषि तकनीकों, क्षमता निर्माण, ज्ञान हस्तांतरण और समर्थन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान तोमर ने उम्मीद जताई कि इजरायल के सहयोग से भारत में उत्कृष्टता केंद्रों का बेहतर संचालन हो रहा है, जो आगे सभी राज्यों में स्थापित किए जा सकेंगे। बातचीत के दौरान माशाव के कृषि सहयोग कार्यक्रमों और भारत में अन्य हितधारकों के पेशेवर प्रशिक्षण गतिविधियों की सराहना की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को क्षमता निर्माण और ज्ञान के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में माशाव की गतिविधियों को अपनाने की संभावनाओं का पता लगाना है। रेलवे ने ट्रेनों में बेबी बर्थ की शुरुआत करने का ऐलान किया है। सुविधा से माताओं को ट्रेन यात्रा के दौरान नवजात बच्चों को सुलाने में मदद मिलेगी। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली लखनऊ मेल की निचली मुख्य बर्थ के किनारे फोल्ड करने योग्य बेबी बर्थ लगाया है। ये है भारतीय रेल की एक शानदार पहल। मदर्स डे पर माताओं और उनके नवजात शिशुओं के लिए भारतीय रेल का एक नायाब तोहफा। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली लखनऊ मेल के सेकंड एसी कोच में भारतीय रेल ने 2 लोअर बर्थ को तब्दील कर इसमें बेबी बर्थ जोड़ दिया है, ताकि रेल से जाने वाली माताओं के साथ साथ उनके छोटे बच्चे
को भी सोने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। इस बर्थ को रात के समय खोला जा सकता है और दिन में वापस फोल्ड किया जा सकता है, ताकि यात्रा करने वाले दूसरे मुसाफिरों को कोई तकलीफ ना हो। लखनऊ मेल में एक कोच में 2 बर्थ हम लोगों ने कन्वर्ट किए हैं इसमें, और कन्वर्ट करके उसमें बेबी बर्थ को ऐड किया है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि जो माताएं और बहनें किसी ट्रेन में अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे मिली जा सके, उसमें हम लोग ने 2 बर्थ ये ऐड किए हैं। इसमें हमारा बेसिक पर्पस ये है कि इसका पहले पैसेंजर फीडबैक लिया जाएगा, और अगर फीडबैक हमें अच्छा मिलता है तो उसको बाकी ट्रेन के अंदर भी फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल भारतीय रेल की ओर से ये सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है। जैसे जैसे इस पर लोगों का फीडबैक आएगा, उसके बाद ही इसे दूसरी सवारी रेलगाड़ियों में भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया जाएगा। इस बेबी सीट के लिए रिजर्वेशन करवाते वक्त ही फॉर्म पर इसकी आवश्यकता बतानी होगी और उपलब्धता के आधार पर ये बेबी सीट प्राप्त हो सकेगी। ये बच्चों के लिए जो है व्यवस्था की गई है, छोटे बच्चों के लिए ये व्यवस्था अच्छी है, भविष्य में जो है कारगर साबित होगी। ये अच्छा इनिशिएटिव है, जो 2-3 साल के बच्चे हैं उसके लिए ये अच्छा इनिशिएटिव है, और जो रोक दी है उस पर वो भी ठीक है, और इस तरीके की सुविधाएं रेलवे को करते रहना चाहिए। भारतीय रेल का प्रयास यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ उनका ख्याल रखना भी है। यही वजह है कि छोटे और नवजात बच्चों के साथ सफर करती महिलाओं को असुविधा न हो, इसके लिए भारतीय रेल ने बेबी बर्थ की अनूठी पहल की है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं कल खेले गए आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से जीओसी इन-सी ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने राजभवन में मुलाकात की। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने मुलाकात की। मुलाकात करने वाले प्रशिक्षु पदाधिकारियों में अनमोलम, भावना कुमारी एवं आकाश शर्मा शामिल थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड में कृषि बाजार शुल्क को लागू करने के निर्णय को अब तक समाप्त नहीं किए जाने पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने चिंता व्यक्त की है। इसे लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की और आग्रह किया कि इस अव्यवहारिक शुल्क को समाप्त कराने की पहल करें। गढ़वा के रमना बिसुनपुर मार्ग पर मझिंगा गांव के समीप सीएसपी संचालक मदन प्रसाद गुप्ता से बाइक सवार अपराधियों ने 4,60,000 रुपए लूट लिए। भुक्तभोगी के अनुसार बाइक पर सवार 3 लोग पैसे भरे बैग, 2 मोबाइल फोन और बाइक की चाबी लेकर फरार हो गए। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मंटू कुमार ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के भट्टी ढलान एवं निंगनी गांव में छापेमारी की। इस दौरान अवैध शराब के कारोबार करने वाले 2 लोगों को 111 बोतल देसी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 3 ईंट भट्टों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप, सीओ प्रणव ऋतुराज और थाना प्रभारी अभिनव कुमार की
मौजूदगी में इसे अंजाम दिया गया।